गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त हूँ मैं कारगिल में और कारगिल से जा रहा हूँ मैं हुंदरमान गांव की तरफ। हुंदरमान गांव जो कि 1971 के वॉर तक पाकिस्तान की तरफ था और 1971 का जो वार हुआ था उसके बाद इंडियन आर्मी ने उसको इंडिया की तरफ ले लिया। तो यहाँ से 7 किलोमीटर है वो। मैं कारगिल के बाज़ार से बाहर निकला ही हूँ अभी और ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ, और ये जो पीछे रास्ता है ये आता है कारगिल की तरफ से। तो हमको जाना है इस डायरेक्शन में। कारगिल शहर रह जाता है इस तरफ और वो जो सामने रोड है वो आता है श्रीनगर से, और हमको जाना है इस तरफ। ये अपनी गाड़ी खड़ी है। सामान मैंने नीचे अपने दोस्त के घर पे ही रख दिया था। तो यहाँ से 7 किलोमीटर सामने LOC बॉर्डर है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और इस तरफ हुंदरमान से पहले भी कुछ गांव हैं छोटे छोटे, एक दो। यहाँ पे बेसिकली 2 हुंदरमान है, एक लोअर हुंदरमान और एक अपर हुंदरमान। सारे के सारे टूरिस्ट जो भी आते हैं वो सिर्फ अपर हुंदरमान की तरफ जाते हैं। वहाँ पे म्यूज़ियम भी बना हुआ है और मेरे को मालूम नहीं था 2 रास्ते थे, तो मैं पहले नीचे वाले की तरफ आ गया। और यहाँ से भी मेरे को पीछे पाकिस्तान का इलाका साफ दिख रहा है, वहाँ पे एक मज़ार भी दिख रही है। तो यहाँ नीचे ये सेब और खुमानी के पेड़ है। तो पहले यहाँ का बगीचा देखते हैं, ये छोटा गांव देखते हैं, थोड़ी खुमानी खाते हैं और फिर चलेंगे पुराने और अपर हुंदरमान की तरफ। ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे ये सेब और खुमानी का जो बाग लगा हुआ है, और वो जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है इस पेड़ के पीछे, वो पाकिस्तान में है। और ये इस तरफ है फ़िलहाल इंडिया का आखिरी गांव है। और ये वाला बड़ा पेड़ आई थिंक अखरोट का लग रहा है मुझे। ये वाला देखो सेब का पेड़ है ये, और ये शायद ग्रीन एप्पल जो होते हैं ना वो लगते हैं इसमें। ये जो लगे हुए हैं अभी ये पके नहीं हैं। एक देखते हैं इनमें से तोड़ के। अभी थोड़ा हवा तेज़ चलती है ना, उसकी वजह से थोड़ी धूल लगी हुई है। ये देखो, खा के देखते हैं इसको। टेस्ट तो मीठा है इसका। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? बढ़िया। ये सेब के साथ है, पीछे जो खुमानी लगी है ना, ठीक। और वो ऊपर वाला बड़ा अखरोट का पेड़ है, अखरोट एक। अच्छा ये खुमानी है, ठीक है, थैंक यू। यहाँ से ये एक शहतूत का पेड़ है, बीच में शायद इन्होंने थोड़ी गेहूँ लगा रखी है। और खुमानी दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये सारे के सारे खुमानी ऐसी होती है। खुमानी एक्चुअली क्या है, जो अपना प्लम या आड़ू होता है ना, उसकी फैमिली का फ्रूट है। तो ये देखो इतने बड़े बड़े पेड़ और सारे के सारे इस पे खुमानी लगी हुई है। एक ये भी तोड़ के देख लेते हैं। खुमानी काफ़ी मीठी होती है यार, है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। इसके अंदर देखो ये एक बीज होता है, ऐसा बीज। बहुत स्वाद है। ये देखो इतनी सारी खुमानी नीचे गिर गई हैं। ये जो नीचे दिख रहा है ये है लोअर हुंदरमान, और इसके बाद सामने वो जो हरा पैच दिख रहा है वो पाकिस्तान के अंदर है कोई गांव।
मतलब वो सामने वाली दूसरी पहाड़ी है वो पाकिस्तान में है और ये वाली इंडिया में है। और वहाँ उस पहाड़ी के ऊपर जाके है अपर और पुराना हुंदरमान। तो यहाँ से होगा 1.5 किलोमीटर। सो हियर वी आर हुंदरमान गांव। ये मेरे पीछे जो मिट्टी के घर दिख रहे हैं वो है। और यहाँ मुझे लग नहीं रहा कोई होगा, कुछ घर हैं बने हुए जो रिहाइश की हालत में लग रहे हैं, बाकी मोस्टली डेजर्टेड ही लग रहा है। और वहाँ चल के देखते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा ये गांव का हालत कैसा है। वो जो सामने ऊंची पहाड़ी है उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान है। और ये है हुंदरमान। ये भी 71 के वार से पहले पाकिस्तान के अंदर था, उसके बाद इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया इसको। ये बस इतना सही है जो इसके सामने दिख रहे हैं, ये खेत है इस गांव के और ये गांव है। ये पूरा गांव ही एक्चुअल में इस वक्त एक म्यूज़ियम के तौर पे देखा जाता है। और इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये देखो कैसे इस मुश्किल लोकेशन पे इन्होंने घर बनाए हैं, खेत बनाए हैं, छोटे छोटे पशुओं के रहने के लिए भी बनाए हुए हैं। वो हम चलते हैं उस तरफ जाके देखते हैं। पर यहाँ से देखो आप, पूरी चट्टान के बिल्कुल एक ऊपर है एक नीचे है। ये देखो मतलब एक थिएटर का शेप नहीं होता, जैसे कि एक तरफ सीढ़ियाँ और सामने मंच। तो जैसे सामने ये पूरा गांव है और इसके इस तरफ ये खुला सीढ़ी नुमा इनका सारा का सारा गांव का खेत। ब्यूटीफुल यार। ओके, ये हुआ करती थी मस्जिद, अभी भी है। इसमें एक बल्ब जल रहा है और आगे एक कुंडी लगी है बस। ये देखो कितना पुराना दरवाज़ा होगा, ताला देखो यार, उस जमाने का। सेंट रजिस्टर्ड क्या है, ऐसे का तैसा बंद पड़ा है। ये दीवार पत्थर की मिट्टी से लेप किया हुआ है। और अभी चलो कोशिश करते हैं अंदाज़ा लगाने की कि क्या कैसे रहा होगा। ये टोटली डेजर्टेड कंडीशन में है। कोशिश की गई है इसको थोड़ा मेंटेन रखने की। तो ये छोटा पुल होगा, इधर से पानी आता होगा और यहीं पे बैठ के गांव के लोग जो है वो कपड़े धोते होंगे, पानी ले जाते होंगे यहाँ से, फिर इस नाले से होते हुए इधर खेतों में पानी लगता होगा, है ना। यहाँ पे ये छोटा आंगन होगा, इस घर के सामने बच्चे खेलते होंगे किसी ज़माने में इसमें। पर इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल बियाबान वीरान, कुछ नहीं है। तो ये कमरा आई एम श्योर इनके पशुओं के लिए रखा होगा, बनाया हुआ। अंदर तक देखते हैं कि कहाँ तक। देखो ये पत्थर की ये दीवारें हैं और इतनी सर्दी पड़ती है यहाँ पे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसके अंदर भी जाके ना ये फिर ये बीच में बड़ा लकड़ी का पोल बना के ऊपर छत बनाई गई है। तो इसमें फिर पशु खुले ही छोड़ते थे, ये जिसको जहाँ जैसे जगह मिल गई बैठ जाते थे पशु। और इस तरफ ये जो है, ये पगडंडी जो है ये गली होगी, मतलब
एक घर से दूसरे घर या ऊपर की तरफ जाने के लिए। ये बाद में लिख के टांगे गए हैं यहाँ के गांव के बारे में कुछ जो जानकारी है। यहाँ पे फिर से ये पशुओं का कमरा है। मतलब यहाँ का सीन ये है कि जो नीचे वाले कमरे हैं वो सारे के सारे इन्होंने पशुओं के लिए बनाए हुए होंगे, जैसे ये भी है। मतलब एक के बाद अंदर भी एक लेयर है। तो पशु है, पशुओं की हाइट भी यहाँ छोटी होती है, जैसे छोटी गायें हैं, खच्चर हो गए, भेड़ बकरी, तो वो इन कमरों में इस दरवाजे से आराम से घुस जाते थे। और फिर इस गली, मतलब गलियां पहाड़ों में ऐसी होती है, छोटी छोटी पगडंडी टाइप। तो हम इस पगडंडी से ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ डस्टबिन भी रखा हुआ है कि अगर टूरिस्ट आते हैं तो यहीं पे डाल दें कचरा जो है। ये कमरा आई थिंक रिहाइश के लिए होगा। देखते हैं बंद है कि खुला है। है तो खुला। रिहाइश नहीं, इसके अंदर चारा रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ। अरे वो बर्तन भी पड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई रहता होगा, ज़्यादा टाइम नहीं बीता होगा कि यहाँ से शिफ्ट हुए। और ओके, इसके लिए टिकट है, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसको भी देख लेते हैं। नहीं, ये बंद है। चलो फिर हम और कहीं चलते हैं ऊपर की तरफ। इसमें लगा है छोटा ताला। इधर से चलते हैं। तो यार आप देखो, और ये वाला देखो आप, जो दीवार बनी है, ये जो लकड़ी को इस तरीके से बीन के, मतलब बड़े लकड़ों के बीच में से, जैसे और शहतूत की लकड़ी होती है उस टाइप का पेड़ होगा कोई, उसकी लकड़ी से और पूरी की पूरी दीवार बना दी है इन्होंने। तो ये होता है कि जब आप इतनी हाइट पे पहाड़ों में ऐसे इलाकों में रह रहे होते हैं तो सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी आसपास अवेलेबल है नेचुरल चीज़ें, बस वही। ये सीढ़ी देखो आप कैसे बनाई गई है, ये भी लक्कड़ से बनाई गई है, फिर पत्थरों से इसको सपोर्ट दी गई है। तो ये भी, इसमें भी चारा ही रखा था। What look at it यार, कितने पुराने होंगे ये घर। अरे हम आ गए हैं यहाँ। ये गेट भी ऐसा ही बनाया हुआ है, बिल्कुल लकड़ी से। इसके अंदर भी कब का पता नहीं चारा अंदर ही पड़ा है, कोई पशु ही नहीं है खिलाने के लिए यहाँ।
खिलाने वाला भी नहीं है कोई। यहाँ इस पेड़ पे देखो कितनी बढ़िया लाल लाल खुमानी लगी है। इनको कोई तोड़ने वाला नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है। चलो हम ही खा लेते हैं। तो ये देखो, ये किसी घर का दरवाज़ा। और यहाँ एक दिलचस्प चीज़ देखिए मुझे, ये जो पत्थर दिख रहे है ना, इसकी शेप देखो आप। तो ये आई एम श्योर मैंने ज़ांस्कार में भी देखा था। ये जो है ना अंदर, इसको साग या ऐसा कुछ चीज़ें कूटने के लिए, बनाने के लिए ये एक बर्तन के तौर पे यूज़ करते होंगे। क्योंकि ये मैंने एक दो जगह पहले भी देखा हुआ है। ये बना बनाया नेचुरली शेप्ड है पत्थर। तो यहाँ ला के रख लिया होगा, या तो पत्थर से ही मतलब अंदर इसके ऐसे साग और चटनी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते होंगे इसको। इस कमरे में क्या रखा है, बोरों में भर के ये रखे हैं गोबर के उपले सूखे हुए, जलाने के लिए सर्दियों में। तो मेरे ख्याल में शायद जो या तो लोअर हुंदरमान के गांव के लोग, या यहीं पे इससे गांव के ऊपर वाली साइड थोड़ा कुछ होंगे घर। पर ये जैसे गोबर के उपले हैं, या फिर थोड़ा चारा या एक दो बर्तन देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि टोटली अबेंडन्ड नहीं है ये गांव। साल के किसी ना किसी वक्त में यहाँ कोई ना कोई आता ही होगा। ये जो मकान है ये बना हुआ है इनके बाद का, नया जिसको हम बोल सकते हैं। और ये वाले जो मकान है वो जैसे कि देखो रिहाइश के लिए बने होंगे। यहाँ तक। तो ये था पुराना जंग से पहले का हुंदरमान गांव। सो दैट्स इट। ये था पुराना हुंदरमान गांव, जो कि अब एक म्यूज़ियम बन चुका है। और यहाँ पे खाली देखने के लिए आते हैं लोग। और दूसरी एक यहाँ की मेन वजह जो बन चुकी है वो ये है कि ये बॉर्डर पे है बिल्कुल। 71 से पहले पाकिस्तान में था और उसके बाद ये इंडिया का हिस्सा है। और कितनी अजीब बात है ना कि आज 2022 में मैं यहाँ पे एक इंडियन के तौर पे आ रहा हूँ, पॉसिबल है। और 71 से पहले मतलब ये पाकिस्तान में होता और उस वक्त मैं होता तो शायद पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि इंडिया से अगर पाकिस्तान जाए भी कोई तो घूम सकते हैं, बट कुछ जगह उनके भी होंगी वहाँ पे जहाँ पे परमिशंस नहीं होंगी इंडियंस को। तो और 47 से पहले यहाँ पे इंडिया या पाकिस्तान कोई भी हो, दोनों के लोग आ सकते थे अगर। पर उस वक्त ये खाली एक गांव था, इसके बारे में शायद कोई जानता भी नहीं होगा कारगिल के आसपास के लोगों को छोड़ के। बट अब ये बॉर्डर है, बॉर्डर के पास है और वार साइट के ऊपर रहा ये गांव। तो इसलिए इसकी अहमियत, इसकी पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गई है, इसलिए लोग यहाँ पे आने लग गए हैं। तो यही कहानी है इसकी। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगले सफ़र पे, अगले किसी गांव में, किसी वादी में, किसी ट्रैक पे, किसी रास्ते पे।